आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको देता हूं डेली बेसिस पे टारगेट, यानी रोज सुबह 9 बजे मैं आपको कुछ वीडियो पढ़ने को देता हूं, उसके साथ में कुछ पीडीएफ पढ़ने को देता हूं, फिर आपसे कहता हूं कि आप उसी टॉपिक से संबंधित 30 साल के प्रश्न पढ़िए और सबसे लास्ट में आप उन्हीं टॉपिक से संबंधित टेस्ट लगाइए। ये हो गया प्रीलिम्स का। इसके अलावा मैं मेंस के 10 प्रश्नों का टारगेट है, लेकिन आपसे ये कहता हूं कि शुरुआती तौर पर अगर आप 2026 पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 मेंस के प्रश्न रोज जरूर लिखें। याद रखिए, प्रीलिम्स होना है दिसंबर में और मार्च अप्रैल में मेंस होना है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल समय नहीं रहता उस समय कि आप अपनी प्रैक्टिस कर पाए। और मेंस लिख लिख के ही लिखा जाता है, पढ़ने की प्रैक्टिस मेंस की नहीं होती। प्रैक्टिस होती है प्रीलिम्स की पढ़ने की। आपने प्रीलिम्स पढ़ लिया यानी आपको हर सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, याद रखिएगा। मेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखने की प्रैक्टिस डालिए यूपी पीसीएस में, बस यही एक रास्ता है जो आपको एग्जाम क्लियर कराएगा। तो आज के टारगेट की शुरुआत होती है वर्ल्ड जियोग्राफी से। ठीक, वर्ल्ड जियोग्राफी में अब आप देखिए वीडियो की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो बची हो, यानी आज आपको पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है। सबसे पहला आज आपको पूरी प्लेलिस्ट क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। वर्ल्ड जियोग्राफी की कोई भी वीडियो आपसे छूटी ना हो, अगर बची है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए एक एक चीजें। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या काम करना है, इन वीडियोस में आप देखेंगे तो 30 सालों के प्रश्नों की भी वीडियो है, उनको भी पूरा एक एक वीडियो कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, जब मैं प्लेलिस्ट कह रहा हूं तो यानी सिर्फ क्लास की 5-6 हैं, बाकी सब 30 सालों के प्रश्नों की है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी में ना घुमा फिरा के सारे प्रश्न 30 इयर्स क्वेश्चन से आते हैं। तो अब जबरदस्ती उसमें पीएचडी करें कि कोई मोटी सी बुक ले ले पढ़ना बैठ जाए, इन सबसे कुछ नहीं होगा। सिर्फ उतने से होगा कि आप एग्जाम के लिए 30 साल का प्रश्न रट डालें। इतना जब आप काम कर लें तो 30 इयर्स पीवाईक्यू उठाइए। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वर्ल्ड जियोग्राफी के सारे बचे हुए क्वेश्चन आज आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ उठाएं। अब जो पीडीएफ इसमें पड़ी है टॉपर्स कोड के टेस्ट सीरीज में, चाहे यहां से उठाएं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सीधे सीधे घटना चक्र उठा लें। और घटना चक्र को जब आप उठा लेंगे ना, तो घटना चक्र के साथ सबसे खास बात क्या है कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो घटना चक्र, हिंदी मीडियम के तो सबसे बेस्ट यही पड़ता है। आज आपको 30 इयर्स पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट करना है इसका। तीसरा सबसे जरूरी, आपको टॉपर्स कोड पर जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज में जाना पड़ेगा। और उस टेस्ट सीरीज में जाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज से कि जो यहाँ पे उसकी वीडियो है, किसकी, जो इंडियन सॉरी वर्ल्ड जियोग्राफी के जितने टेस्ट हैं टॉपर्स कोड पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 टेस्ट सीरीज में, आज आप हर टेस्ट कंप्लीट कर चुके हो ऐसा इंश्योर करिएगा। यानी आज की डेट में आपको 30 इयर्स पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है, और तीसरा सबसे जरूरी काम टॉपर्स कोड पर सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। याद रखिए, 6 प्रश्न के लिए कहीं आपको भागना ही नहीं होता। 30 साल के प्रश्न रटिए और सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया आपका प्रीलिम्स का। अब रही बात मेंस की, तो मेंस में चलिए आज के टारगेट की ओर देखते हैं। तो यूपी पीसीएस मेंस के लिए डेली, यूपी पीसीएस डेली पे आप पाएंगे। बड़ा आसान सा होता है। देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूं, ये सारे पेपर एक्टिव हैं। जैसे क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथकृत हैं, व्याख्या करिए, ये एक प्रश्न है। दूसरा, व्हाट इज द 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए आज आप इसी को कर लीजिए। क्यों 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का पुनः लेखन कहा जाता है, इसको खूब बढ़िया 8 प्रश्न 8 नंबर का है, 125 वर्ड यानी 13 लाइन में लिखना है, 12 से 13 लाइन में लिख करके दिखाइए जरा सा, और इस पर अपलोड करके अपना आंसर चेक करिए। ठीक, ये आज का टारगेट है। 2 प्रश्न मान लिया आप शुरुआती तौर पे, तो मैक्सिमम आप देखिए एक दिन में मैक्सिमम आप 10 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके कंफ्यूजन के लिए मैं बता दूं, यहां पर 4 चीजें हैं, एक चीज नहीं है, यहां पे 4 चीजें हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपकी खुद की इच्छा है, आप कह रहे हैं कि आपको वो करना है। देखिए, मान लिया आपको चेक करना है, क्या क्या चेक करना है कि यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन है आपके पास। याद रखिएगा, कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन है। जैसे अगर आपको डेली, मैं जो चाहता हूं वो आपको सॉल्व करना है, तो यूपी पीसीएस डेली पे 10 प्रश्न आएंगे। ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा, सारे पीवाईक्यूज हैं 2018 से अब तक के, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना हो सीधे इस पे जाइए और क्वेश्चन लगा लीजिए। तीसरा, ऐसे इवेल्युएटर, अपने मन का कुछ लगाना हो ना, ऐसे अपने मन का लिखना हो तो ऐसे इवेल्युएटर पे जाइए, ऐसे का नाम लिखिए हिंदी या इंग्लिश में,
और उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद है आंसर इवेल्युएटर, यानी आपको अपने मन से कोई प्रश्न चाहिए कि मैं सर आज मैंने कहीं मान लीजिए अभी मैंने इसरो के बारे में पढ़ा और इसरो के बारे में हमें क्या करना है, इसरो की महत्वता पर चर्चा करना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर इवेल्युएटर पे अपना प्रश्न लिखिए, प्रश्न का उत्तर लिखिए और उसको अपलोड करिए और चेक करिए। एक बार में एक ही उत्तर को अपलोड करिएगा, अच्छा आंसर मिलेगा। और सबसे आखिरी में आता है टेस्ट सीरीज, यानी 25 फुल लेंथ। याद रखिएगा ये 25 फुल लेंथ आपको एग्जाम के पहले ही लगाना चाहिए। ये अगर आपने अभी लगा दिया यानी आपने वेस्ट कर दिया अपना पूरा अटेम्प्ट। ये 25 फुल लेंथ आप एग्जाम के थोड़ा सा पहले लगाएंगे, उसके पहले आप इन चारों पे रोज काम किया करिए। अच्छा, ये चारों मिला करके 10 ही प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक बार में एक प्रश्न आप लिखा करें, जैसे एक बार में 2 पेज मैक्सिमम, वही 3 पेज मैक्सिमम, वही अपलोड करें। ज्यादा करेंगे कि एक साथ चाहे कि 4-5 प्रश्न हो जाए, नहीं, एक साथ में एक बार एक प्रश्न। ठीक, ये है यूपी पीसीएस का आज का टारगेट। एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।